हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजी स्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट और टारगेट के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से स्टॉक अभी ऊपर की तरफ ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, अब उसके दिन इस स्टॉक ने क्या किया, इन्वर्टेड हैमर बना दी। और इन्वर्टेड हैमर बनाने का मतलब है कि कल के दिन अगर यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आज का लो ब्रेकआउट होगा तो गिरावट जरूर आएगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। आज मार्केट नेगेटिव था और इस स्टॉक ने भी जो है एक अप ट्रेंड दिखाया और फिर स्टॉक जो है यहाँ से डाउन ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, यानी कि एक दो दिन के लिए। यहाँ से तो स्टॉक ने जो लो बनाया था, इस कैंडल का लो था, फिर इसको ब्रेक करके यहाँ पे लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ पे लो बनाया। पर अब ये जो लो है, लॉन्ग टर्म वालों के लिए ये सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर इस कैंडल के लो को आप सपोर्ट लेवल लेकर के चलिएगा। और मैंने कहा था कि स्टॉक जब तक हमारा इस कैंडल के हाई और लो को ब्रेकआउट नहीं देगा, तब तक आपको एटलीस्ट वेट करना चाहिए, क्योंकि इसके बाद ही हमारा स्टॉक की एक अच्छी सी रैली देखने को मिलेगी। तो स्टॉक क्या कर रहा है, बार बार स्टॉक इस हाई के आसपास आता है और यहीं जाकर के हमारा रेड कैंडल या इन्वर्टेड हैमर या जो भी है वो बना देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी इस लेवल को ब्रेक करके और ऊपर क्लोजिंग देने में ये स्टॉक अभी असमर्थ हो रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में ये जो लेवल था लो वाला, ये स्टॉक के यहाँ पर रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और स्टॉक इस लेवल के ऊपर जाने में प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आ रही है। अब आज की बात करते हैं तो स्टॉक ने क्या किया कि जो हमारा पिछले वाला जो लो था उसको टेस्ट किया और स्टॉक में उस लो को मैंने आपसे पहले साथ में पहले भी बताया था कि स्टॉक का ये एक लो लेवल है जो यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 1180 रुपए का, और यहाँ पर दूसरा लेवल था हमारा इस कैंडल का हाई जो लगभग हमारा 1200 के आसपास का था। तो ये जो दो लेवल थे, ये स्टॉक से अभी ब्रेकआउट नहीं हो पा रहे हैं वॉल्यूम के साथ में। अब दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो हमने अभी हाई लेवल बनाए हैं और जो लो लेवल बनाए हैं, और एक हाई और हमारा यहाँ पर बचा हुआ ये वाला, तो ये स्टॉक का जो लेवल है, ये सभी हमारे लिए सपोर्ट और टारगेट के काम करते हैं जब स्टॉक हमारा इसके आसपास चल रहा होता है ट्रेड के टाइम पे। तो लास्ट का जो हाई था वो 1400 रुपए का था और अब मुझे लग रहा है कि यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर जा रहा है। अब स्टॉक ऊपर जाने का रीजन क्या है कि यहाँ तक स्टॉक में गिरावट आई और स्टॉक ने ये लो बना दिया 1070-71 का। फिर स्टॉक ने ऊपर लो बनाया, फिर स्टॉक ने यहाँ और ऊपर लो बनाया। अब स्टॉक ने अभी लो नहीं बनाया, क्यों? क्योंकि स्टॉक अपने हाई के पास चल रहा है और स्टॉक ने कौन सी कैंडल बना दी, इन्वर्टेड हैमर। जब भी इन्वर्टेड हैमर टॉप पर बनती है और जब लो का ब्रेकआउट होता है तो गिरावट आती है। इस बात का मैंने आपको कितनी बार बताया। तो अब आपका जो सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा वो आप देख सकते हैं कि इस कैंडल का जो लो है ये अब आपका सपोर्ट लेवल बनता हुआ नजर आएगा। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इस कैंडल के लो के आसपास का, और ये लेवल है 1130 रुपए का। जी बिल्कुल, 1130 से लेकर इस कैंडल के हाई तक भी रख सकते हैं, 1137 तक का। तो ये जो दो लेवल बनाए हैं हमने, एक तो बना दिया है और दूसरा भी मैं बना देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा। 1130 से लेकर के 37 के बीच का अब इसका सपोर्ट लेवल बनेगा। जब स्टॉक हमारा, मैंने कहा था कि जब भी स्टॉक इस लेवल के पास में आएगा तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं खरीद के, वो यहाँ पर सेल करना जरूर करेंगे और उसकी वजह से सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा और स्टॉक में गिरावट आएगी। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था कि ये एक डेढ़ महीने से जो है हमारा नीचे जा चुका है और क्या पता स्टॉक इस लेवल को भी तोड़ दे और नीचे चला जाए। तो वो सोच रहे हैं कि जैसे-तैसे हमारा ना प्रॉफ़िट हो ना लॉस हो और हम इस स्टॉक से निकल जाएँ। तो इसकी वजह से स्टॉक में यहाँ पर जितना भी जो वॉल्यूम आया था इतनी जगह पर, ये सब लोग जो है यहाँ से स्टॉक को सेल करने में लग गए और स्टॉक को नीचे लेकर के आ गए। और 2 दिन भी देखेंगे तो स्टॉक में वही सिचुएशन बनती हुई नज़र आ रही है। तो ये लोग घबरा गए थे और उसकी वजह से स्टॉक को इन्होंने उसी प्राइस पे बेच दिया। तो ये चीज़ होती है जो टेक्निकल के बारे में थोड़ा बहुत नहीं जानते हैं उसके लिए। और अब जैसे स्टॉक हमारा यहाँ से सपोर्ट लेगा, ये सेलिंग प्रेशर खत्म हो जाएगा, फिर यहाँ से बायर फिर इसको स्टॉक को ऊपर लेके जाएँगे और इस टारगेट को पहला टारगेट बनाएँगे 1200 रुपए के आसपास का। दूसरा छोटा टारगेट यहाँ पर देखेंगे तो 1220 रुपए का, और उसके बाद का जो टारगेट देखेंगे तो वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा लगभग 1260 रुपए के आसपास का। तो ये आपके छोटे-छोटे मैंने टारगेट्स बता दिए हैं और अभी आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, केवल और केवल कैंडल पे ध्यान देना है, क्योंकि कल के दिन स्टॉक में यानी कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में हल्की-फुल्की गिरावट ज़रूर आएगी, क्योंकि लो ब्रेकआउट होगा तो ज़रूर आएगा।
अब यहाँ पर अगर ये जो ब्रेकआउट हुआ और अगर ये क्लोजिंग हाई के पास हो जाती या एटलीस्ट हमारा 1280 के ऊपर क्लोजिंग दे देता, तो ये जितने भी जो यहाँ पर बाय करके बैठे हुए थे वो सेलर यहाँ पर निकल जाते और यहाँ पे 1280 के ऊपर नए लोग बैठ जाते, तो वो स्टॉक को ऊपर लेकर के चले जाते। चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।